इंद्रजीत ने अपनी माया से राम और लक्ष्मण को संकट में डाल दिया। वह बादलों में छिप गया और अदृश्य होकर युद्ध करने लगा। उसने नागपाश अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों ही असहाय होकर रणभूमि में गिर पड़े। पूरी वानर सेना शोक में डूब गई। तब गरुड़ देव वहां आए। गरुड़ को देखकर सभी सांप भाग गए और राम लक्ष्मण मुक्त हुए। हनुमान और अंगद द्वारा लंका के योद्धाओं के वध के बाद इंद्रजीत फिर से युद्ध में आया। उसने एक ही दिन में अपनी माया और ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से 67 करोड़ वानरों और रीछों को घायल कर दिया। यहाँ तक कि हनुमान, सुग्रीव और जामवंत भी उसकी शक्ति से अचेत हो गए थे। अगले युद्ध में उसने लक्ष्मण पर वीरघातिनी शक्ति का प्रहार किया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। इसी के बाद हनुमान जी वैद्य सुषेण के कहने पर संजीवनी बूटी लेकर आए और लक्ष्मण के प्राण बचे। जब इंद्रजीत को पता चला कि लक्ष्मण जीवित हैं, तो वह घबरा गया। वह अपना अंतिम निकुंभिला यज्ञ करने गुफा में गया। विभीषण की सलाह पर लक्ष्मण ने वहां पहुंचकर उसका यज्ञ अपवित्र कर दिया। अब इंद्रजीत को बिना रथ और बिना अजेय वरदान के लड्डेचना बद्धा। युद्ध के अंत में इंद्रजीत ने हताश होकर तीनों सर्वोच्च अस्त्र चलाए। ब्रह्मास्त्र। लक्ष्मण ने इसे देखकर प्रणाम किया और अस्त्र ने उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई। वैष्णवास्त्र। जब उसने भगवान विष्णु का अस्त्र चलाया, तो वह अस्त्र लक्ष्मण, जो शेषनाग के अवतार थे, के चारों ओर घूमकर शांत हो गया। पाशुपतास्त्र। भगवान शिव का यह अस्त्र भी लक्ष्मण को क्षति पहुंचाए बिना लौट गया। इंद्रजीत समझ गया कि लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उसने कहा, तुम साक्षात नारायण के अंश हो। लक्ष्मण ने अपने धनुष पर इंद्रास्त्र, इंद्र का अस्त्र चढ़ाया और सत्य की सौगंध खाते हुए कहा, हे दिव्य बाण, यदि मैं श्री राम का परम सेवक हूँ, तो इस पापी मेघनाद का मस्तक काट दो। बाण छूटते ही मेघनाद का सिर उसके कुंडल और मुकुट सहित धड़ से अलग होकर भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार लंका के सबसे बड़े योद्धा का अंत हुआ। अगला वीडियो किस योद्धा पर होना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए।